नमस्कार साथियों, क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली होती है? अगर हाँ, तो आपके विचार से वह कौन-कौन से मेथड हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस मुद्दे को भी उजागर कर सकें। अब बात यह है कि क्या सिर्फ जूते और बेल्ट को स्कैन करने से इस समस्या का समाधान निकल सकता है? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आपके अनुसार ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में बेहतर कौन सा है? किस में कम चीटिंग होती थी? अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की। मुझे बहुत पहले से ही कुछ बात पे शक था, लेकिन कई बार कुछ उम्मीदवारों को इस मुद्दे पर आपस में चर्चा करते देखा, तो मेरा शक और भी गहरा हो गया। फिर एसएससी चेयरमैन गोपाल कृष्ण सर का इंटरव्यू देखा, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मुझे समझ में आया कि इतने ऊंचे पोस्ट पे ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाते हैं। जो हम लोगों को ख्याल आता था या जो भी लूप होल था उन्हें मालूम है। उनका कहना था कि हम लोग प्रयासरत्न हैं कि हर लूप होल को हटाया जाए और एग्जाम को एक ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लेकिन क्या रेलवे को ये सब नज़र नहीं आता है? आप लोग इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं ताकि रेलवे तक भी ये बात पहुंच पाए। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू वो धांधली होती है। भैया उसे धांधली नहीं स्मार्ट वर्क कहते हैं। ऐसा क्या? तो चलिए बात करते हैं पहला मेथड की। सबसे पहला मेथड है वो है टाइम सेव करने का, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम की। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हर किसी एग्जाम में रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और अगर आपको टाइम निकालना है तो वो रीजनिंग से ही निकालना होगा। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन के डाटा पेज पे लिख लिया जाता है और उसके बाद सिस्टम ऑफ कर दिया जाता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। तब तक इन्विजिलेटर उसको दूसरा सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। जब तक उसे दूसरा सिस्टम मिलता है तब तक 5-6 क्वेश्चन वे लोग सॉल्व कर लेते हैं और जब नया सिस्टम मिलता है तो टाइमर वहीं से स्टार्ट होता है और इस बीच में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होता है और नया सिस्टम मिलने पे टाइमर वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे बड़ा लूप होल यही है कि वो टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका जो है उन लोगों के नज़र में स्मार्ट वर्क जो है उसमें है इन्विजिलेटर बनना। कुछ उम्मीदवार क्या करते हैं कि अगर उनसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है तो इन्विजिलेटर के रूप में ऑनलाइन सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से जान पहचान बना के लूप होल निकालने का प्रयास करते हैं। क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कि एग्ज़ाम निकालना बस का नहीं था लेकिन उनका सिलेक्शन हो चुका है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दोनों लूप होल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रेलवे भी इस बात को समझ पाए और इस मुद्दे पर ध्यान दें। धन्यवाद।